कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी खरीदता या बेचता है तो रजिस्ट्री एक अहम कदम होता है जो उस डील को कानूनी रूप से पूरा और सुरक्षित करता है। जब आप किसी घर, दुकान या फ्लैट की खरीदारी करते हैं तो रजिस्ट्री के दौरान गवाहों की आवश्यकता होती है जो उस ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में गवाह कौन बन सकता है और इसके लिए क्या नियम होते हैं? आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से। दरअसल किसी भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत की जाती है। ये कानूनी डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन, सबूतों का कन्वर्सेशन, धोखाधड़ी की रोकथाम और ओनरशिप के आश्वासन को सुरक्षित करने का प्रावधान करता है। किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान आप जिन दो गवाहों को पेश करना चाहते हैं उन्हें सब रजिस्ट्रार के सामने अपनी पहचान बतानी होती है। इसके लिए उन्हें अपने पहचान का और अपने एड्रेस प्रूफ दिखाना होता है। इसके साथ ही रजिस्ट्रार में गवाहों की जानकारी रिकॉर्ड करने की प्रोसेस में उनकी बायोमेट्रिक पहचान भी स्कैन हो जाती है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में गवाह बनने के लिए कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। सबसे पहला नियम है गवाह की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाता है कि गवाह विक्रेता यानी सेलर या खरीदार बायर का करीबी रिश्तेदार ना हो। इसका मतलब ये है कि भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी को गवाह नहीं बनाया जा सकता ताकि गवाही पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। रजिस्ट्री के दौरान दोनों गवाहों का वहां मौजूद रहना आवश्यक होता है। गवाहों का प्रमुख कार्य ये है कि वे ये सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी का लेन देन बिना किसी दबाव के स्वच्छता से और कानूनी तरीके से किया जाए। गवाह ये साबित करते हैं कि दोनों पक्षों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अपनी मर्जी से किए हैं। इसके अलावा अगर भविष्य में कोई कानूनी विवाद होता है तो उनका बयान इस डील की वैधता को साबित करने में सहायक होता है। गवाह को रजिस्ट्री प्रक्रिया में अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज दिखाने होते हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही गवाह को एड्रेस प्रूफ भी देना जरूरी होता है ताकि उनकी जानकारी पूरी तरीके से स्थापित हो सके। गवाह का चयन करते समय ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वह पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। गवाह को किसी भी एक पक्ष को व्यक्तिगत रूप से जुड़े नहीं होना चाहिए। यदि गवाह का चयन सही तरीके से नहीं किया जाता तो भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद में रजिस्ट्री की वैधता पर सवाल उठा सकते हैं। इसलिए अगर अगली बार आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो गवाहों का चयन में सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि वह सभी कानूनी नियमों और शर्तों का पालन करते हों। सही गवाह रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शी, निष्पक्ष और कानूनी रूप से मजबूत बनाता है।